Hello friends, welcome to DCS Learning. So this is a very important video for those who are applying for RIC exam. They need to know that RIC में क्या सिस्टम है, RIC सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है. उसके बाद इंटीग्रेटेड अगर हम BA BEd या BSc BEd करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट कैसे मिलता है. ठीक है. उसके बाद RI में जो पास आउट होने के बाद जो परमानेंट जॉब के लिए हम कितने एलिजिबल होते हैं या फिर हमारे जो प्रेफरेंस हमको मिलता है कि नहीं मिलता है. इतना इंपॉर्टेंट है आरआई. तो इसका क्या मतलब सिग्निफिकेंस है परमानेंट जॉब लेने के लिए. कैसे परमानेंट जॉब मिलेगा, आरआई का कितना उसमें, ये सब बहुत आपका कॉमन डाउट रहता है कि आरआई को प्रेफरेंस दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है. देखो, ऑल्दो मैंने बहुत सारे वीडियो में ये चीज बोला है कि आरआई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है इंस्टीट्यूट है. ठीक है. आरआई में पढ़ने के बाद आपको बहुत जो है सबसे पहला प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है. ऑल्दो मैंने ये चीज बहुत बार बोला है, लेकिन फिर भी एस्पिरेंट्स के मन में ये डाउट होता है. दैट्स व्हाई मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा विथ माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड माय पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के साथ मैं आपको ये चीज दिखाऊंगा. ठीक है, कि आपको प्रूफ मिल जाए कि एक्चुअली में सिस्टम क्या होता है. सो इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल्स के साथ सब कुछ पूरा प्रूफ के साथ दिखाऊंगा. माय पर्सनल डॉक्यूमेंट्स विल बी देयर. मेरा सर्टिफिकेट मैं आपको दिखाऊंगा और जहां जहां मेरा सिलेक्शन हुआ है वो भी चीज मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको जितने भी डाउट्स हैं इससे रिलेटेड वो सब क्लियर हो जाए. ठीक है. पहले भी मैं अपना जहां जहां मेरा सिलेक्शन हुआ था वो मैं दिखाया था और मेरा फ्यूचर प्लानिंग भी बताया था और मेरे सर्टिफिकेट्स भी 1-1.5 साल पहले, आई थिंक 1.5 या 2 साल पहले जो एस्पिरेंट्स उस टाइम में थे उनको दिखाया था, ताकि उनको जो है जो मैं काम कर रहा हूँ मेरे काम के ऊपर उनका जो भरोसा आए, प्रूफ उनको मिल जाए, इसलिए दिखाया था. लेकिन बाद में मैं उस चीज को हाइड कर दिया था क्योंकि एस्पिरेंट्स को उसके बाद मेरे ऊपर कंप्लीट ट्रस्ट आ गया था और मैंने फिर उसके बाद वो चीज को वहां पे यूट्यूब पे नहीं रखा. क्योंकि कुछ कभी कभी क्या होता है कि कुछ और भी जो एस्पिरेंट नहीं होते, जो पर्सनली मतलब क्रिटिसाइज कमेंट करने के लिए कोशिश करते हैं या फिर सप्रेस करने के लिए कोशिश करते हैं, कोई कोचिंग माफिया वगैरह होते हैं, कुछ भी मतलब हमको मतलब पर्सनली थोड़ा दिक्कत हुआ था उस टाइम में, तो मैंने उस वीडियो को हटा दिया था. अभी मैं फिर से आप लोगों के लिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत लोगों का ये डाउट्स है कि क्या सिस्टम होता है, सर्टिफिकेट कैसे मिलता है, इंटीग्रेटेड बीए बीएड बीएससी बीएड का एक साथ मिलता है या अलग अलग मिलता है, इस तरह का बहुत डाउट है. तो मैं इसीलिए आप लोगों को ये वीडियो में आप सबको ये सब कुछ यहाँ पे डिटेल बताऊंगा. लेकिन ये वीडियो भी कुछ दिन में मैं इसको डिलीट कर दूंगा क्योंकि बहुत मतलब कुछ रॉन्ग पीपल होते हैं जो कि अटैक करते हैं. ठीक है, मतलब अलग अलग वे में हमको डिस्टर्ब करने का कोशिश करते हैं. दैट्स वाई. तो फिर भी मैं आपके लिए आप लोगों का ट्रस्ट को मतलब रेस्पेक्ट, आप लोगों का क्या कभी कभी आप लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते हो कि फ्रॉड हो सकता है, मतलब ऐसे पैसे दे देंगे हमको, स्टडी मटेरियल नहीं देगा हमको, कोर्स नहीं देगा, ऐसा आप लोग मतलब कभी कभी सोचते हो. तो उसको क्लियर करने के लिए भी और आपका डाउट क्लियर करने के लिए मैं सब कुछ अपना पर्सनल डिटेल आपको दिखाऊंगा. सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आरआई जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है या स्टेट गवर्नमेंट का है. देखो, आरआई का जो ऑफिशियल वेबसाइट उसमें सारा डिटेल्स मिलेगा आपको. कहीं पे भी सर्च करने का जरूरत नहीं है. कहीं अगर थर्ड पार्टी वेबसाइट में सर्च करोगे, मतलब थर्ड पार्टी वेबसाइट मतलब वेबसाइट्स अदर देन ऑफिशियल वेबसाइट, वहां पे सर्च करोगे तो आपको गलत इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिल सकता है. इसीलिए आप जो है इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट वो है आपका cee.ncrt.gov.in या फिर आरआई, डिफरेंट अलग अलग आरआई का जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा. पहले तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है आरआईसी एग्जाम का. इसमें जब आप जाओगे तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स लिखा होता है. ये सारे इंस्टीट्यूट का यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा. वहां पे जाके आप ओपन कर सकते हो. फॉर एग्जांपल मैं आरआई भुवनेश्वर में पढ़ा हुआ हूँ, तो आरआई भुवनेश्वर में क्लिक करते हो तो आरआई भुवनेश्वर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको ओपन हो जाएगा. यहाँ पे ribbs.ac.in ये आप देख सकते हो, आरआई भुवनेश्वर है. ठीक है, ये आपका आरआई भुवनेश्वर का जो है मेन कैंपस है. ठीक है, इस तरह से इंस्टीट्यूट वाले सेक्शन में जाके आप सारे आरआई का जो ऑफिशियल वेबसाइट में आप जा सकते हो और वहां पे सारे डिटेल्स आप चेक कर सकते हो. ये एक चीज हो गया. दूसरा चीज मैं प्रूफ करने के लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आरआई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है या स्टेट गवर्नमेंट का है. देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रीजनल इंस्टीट्यूट एजुकेशन एक कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ एनसीईआरटी दिल्ली. इससे तो क्लियर हो जाता है कि ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है क्योंकि ये एनसीईआरटी का पार्ट है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग. ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है. ठीक है, और अगर आप पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में जाओगे तो भी आपको यहाँ पे मिलेगा. देखो, एक कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ एनसीईआरटी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मींस ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है. यहाँ पे भी अगर आपको क्लियर नहीं होता तो मैं और आगे क्लियर करूंगा. यहाँ पे आप और जो अबाउट अस वगैरह सेक्शन है, यहाँ पे भी अबाउट आरआई करके आप सर्च कर सकते हो. यहाँ पे भी आरआई का सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा. जो रीजनल इंस्टीट्यूट एजुकेशन भुवनेश्वर है, ये क्या है आपका, इट इज वन ऑफ द 5 सर्च इंस्टीट्यूट इन द कंट्री ऑफ एनसीईआरटी न्यू दिल्ली.
ठीक है, 5 में से एक है आरआई भुवनेश्वर, इस तरह से दूसरा है अजमेर, फिर आपका है आपका मैसूरू, आपका है आरआई भोपाल एंड नेरी शिलोंग। इस तरह से 5 आपका आरआई होते हैं और यहाँ पे आपको वो डिटेल्स ऑफिशियल वेबसाइट में सब कुछ मिल जाएगा, किसी के बाद आपको सुनने का जरूरत नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट में सर्च करके देख सकते हो। दूसरा चीज, आरआई में सर्टिफिकेट कैसे मिलता है, ठीक है, वो जब आप इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड या बीए बीएड करते हो आपका सर्टिफिकेट कैसे मिलता है, या फिर आरआई में पढ़ने के बाद वेटेज कैसा होता है, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं अपना सिलेक्शन तो बाद में दिखाऊंगा कहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ है, पहले तो मैंने दिखाया था, पहले जब मैंने वीडियो बनाया था वहां पे मैं 2 साल पहले लगभग, कोविड के पहले जब मैं यूट्यूब पे वीडियो कोविड के पहले नहीं, कोविड के बाद जस्ट मैंने आपको जो वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, कोविड के पहले मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, कोविड के बाद ही मैंने बनाया। तो कोविड के बाद नहीं, कोविड के ड्यूरिंग कोविड मैंने बनाया था। तो ड्यूरिंग कोविड मैंने बताया था कि मेरा जो डिफरेंट केंद्रीय विद्यालय में मेरा सिलेक्शन हुआ था फर्स्ट रैंक के साथ। ठीक है, वो मैंने आपको दिखाया था और उस वीडियो को मैंने हाइड कर दिया था, लेकिन अगर वो वीडियो मुझे मिलता है, क्योंकि वो स्क्रीनशॉट तो खो गया होगा मेरे पास, अभी नहीं होगा, लेकिन अगर मुझे मिलता है तो मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, उसमें मेरा डिफरेंट केवीज में मेरा फर्स्ट रैंक से सिलेक्शन हुआ था, जो कि मैंने आपको दिखाया था, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि उसके बाद कोविड हो गया था और मुझे उसके बाद इंटरेस्ट उतना आया नहीं। मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, उसमें मेरा ज्यादा इंटरेस्ट आया और मैं यही चीज को अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ, अभी तक भी कंटिन्यू कर रहा था, लेकिन अभी मैंने कुछ एग्जाम्स के लिए अप्लाई किए थे और वहां पे मेरा सिलेक्शन हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। दूसरा चीज ये कि आरआई का इंपॉर्टेंस कितना है, अगर वो मैं दिखाऊंगा तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह का डिफरेंट आपको जो रिक्रूटमेंट निकलते हैं। ये जो रिक्रूटमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सैनिक स्कूल संबलपुर उड़ीसा का रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेगुलर पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकला है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो ये टीजीटी मैथ लिखा है, टीजीटी मैथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अनरिजर्व्ड है। ठीक है, मतलब अलग अलग कैटेगरी का होता है, अनरिजर्व के लिए होता है आपका, फिर एससी एसटी ओबीसी। ये एक एग्जांपल के साथ दिखा रहा हूँ। इस तरह से जितने भी स्कूल्स के रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, लाइक केवीएस, एनवीएस, या फिर आपके जो स्टेट बीएड होते हैं, स्टेट के जो स्कूल्स होते हैं, हर एक जगह का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, ऑलमोस्ट हर जगह का रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आरआई से पढ़ने वालों को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है। मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहला एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आप अच्छे से देखो, ये जो यहाँ पे लिखा है सबसे पहला चीज कि ऑन रेगुलर बेसिस, ये जो है रिक्रूटमेंट, ये जो है ये क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल सैनिक स्कूल संबलपुर इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ फॉलोइंग वैकेंसी ऑन रेगुलर बेसिस। मतलब ये कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, ये रेगुलर और परमानेंट जॉब है। इसमें देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या लिखा है, देखो सबसे पहले 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। इसको पहले आरआई, जो अभी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी हम लोग इसको आरआई बोलते हैं, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। इसको पहले आरसीई बोला जाता था। इसको क्या बोला जाता था सबसे पहले, इसको पहले आरसीई बोला जाता था, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। तो अभी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आप अगर ढूंढोगे तो आपको आरसीई मिलेगा। आरआई बहुत कम जगह पे लिखते हैं, आरसीई ही वो लोग लिखते हैं, क्योंकि आरसीई जो है बहुत ज्यादा फेमस है ऑल इंडिया में। रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन बहुत ही ज्यादा फेमस है ऑल इंडिया में, इसलिए आरसीई ही यूज होता है। ठीक है, जो वहां पे बैंक भी है उसका भी नाम आरसीई कैंपस है। आरआई के अंदर जो बैंक होता है तो आरसीई के नाम से वो जाना जाता है, तो लेकिन अभी इसका नाम आरआई रखा गया है। ठीक है, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी। देखो यहाँ पे कोई स्टेट, आरआई भुवनेश्वर, आरआई मैसूर, आरआई अजमेर नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, मतलब ये एनसीईआरटी कहाँ पे है, दिल्ली, तो ये सेंट्रल लेवल का है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये क्या सेंट्रल लेवल का है। ठीक है, नो डाउट इट इज सेंट्रल लेवल। यहाँ पे भी आपका क्लियर हो जाता है, जो आपका वैकेंसीज निकलते हैं वहां पे भी जब रेगुलर वैकेंसी के लिए निकलते हैं तो पहला प्रेफरेंस आरआई वालों को मिलता है। कॉन्ट्रेक्चुअल का बात देखोगे तो वहां पे भी मैं कभी आपको दिखा दूंगा। मैं एक्चुअली इस वैकेंसीज के ऊपर मैं वीडियोस नहीं बनाता हूं, मैं सिर्फ आपको आरआई में एडमिशन कैसे मिलेगा उसके लिए मैं आपकी मेहनत करता हूं, इसलिए मैंने कोई वैकेंसी रिलेटेड वीडियो नहीं बनाया, ना ही बताया आपको। लेकिन मैं आगे जाके सीटेट के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, उड़ीसा का जो टेट है ओएसएसटीटी उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, बिहार का है, अलग अलग डिफरेंट जो आपका जो स्टेट का टेट जो होता है टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और फिर जो वैकेंसीज निकलते हैं, जो मेरे स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं आरआई में, वो जब पास आउट होंगे तो उसके बाद कहाँ अप्लाई करेंगे उसके लिए भी मैं वीडियोस डेफिनेटली बनाऊंगा। मतलब वैकेंसीज के ऊपर भी वीडियो अपने चैनल पे मिल जाएगा धीरे धीरे करके। अभी मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मैं पूरा फोकस्ड हूँ, इसलिए वैकेंसीज के ऊपर वीडियो नहीं बनाता, लेकिन आगे मैं वो भी करूंगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क। 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। आरआई में डेफिनेटली 50% मार्क आपको एटलीस्ट डेफिनेटली मिल जाता है।
ठीक है, ये देखो फर्स्ट प्रेफरेंस में दिया गया है, ठीक है, या फिर उसके बाद फिर दूसरा चीज है, उसके बाद आपका दूसरा चीज है। आप जितने भी यहाँ पे वैकेंसीज देखेंगे हर एक चीज में पहला जो प्रेफरेंस होता है वो आपका एनसीईआरटी वालों को, मतलब आरआई वालों को मिल रहा है। देखो यहाँ पे टीजीटी जनरल साइंस का वैकेंसी का अगर बात करेंगे, वहां पे भी सबसे पहला जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वहां पे भी वही सेम चीज लिखा है, आप देख सकते हो 4 ईयर कोर्स करने वाले को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है। 2 ईयर बीएड को मिलता है कि नहीं? हाँ, 2 ईयर बीएड को भी मिलता है, लेकिन उससे नेक्स्ट प्रेफरेंस में मिलता है। 2 ईयर बीएड का बात करेंगे तो 2 ईयर बीएड वालों को सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस में, सेकंड प्रेफरेंस, इसके बाद सेकंड प्रेफरेंस में मिलता है। अगर कहीं पे आप बीएससी या फिर बीए किए हुए हो और आप आरआई में 2 ईयर बीएड किए हो तो आपको जो है सेकंड प्रेफरेंस मिलता है। मतलब आरआई में अगर आपने बीएड किया हुआ है इंटीग्रेटेड तो फर्स्ट प्रेफरेंस, अगर नॉर्मल 2 ईयर बीएड किया है तो आपको सेकंड प्रेफरेंस मिलता है। और उसके बाद बाकी जो अलग अलग जो नॉर्मल ग्रेजुएशन किए हैं और कहीं बाहर से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बीएड किया है उसको इनसे थर्ड प्रेफरेंस, ऐसा थर्ड फोर्थ प्रेफरेंस इस तरह से मिलता है। ठीक है, तो ये चीज है। प्राइवेट में बीएड करने वालों को बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि जो प्राइवेट में बीएड करते हैं उनको एक एनसीटी, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, एनसीटी का रिकॉग्निशन होने वाला अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज से किया तभी मिलता है एलिजिबिलिटी, तभी आपको एलिजिबल तब हो पाओगे जब एनसीटी वो रिकॉग्नाइज्ड होगा, नहीं तो नहीं। इसलिए गवर्नमेंट में करना, प्राइवेट में मत करना, और ट्राई करना आरआई में करना। तो ये प्रूफ के साथ मैंने दिखा दिया। यहाँ पे जितने भी इस तरह से यहाँ पे पोस्ट निकलते हैं, हर एक पोस्ट में यहाँ पे आप देख सकते हो पहला प्रेफरेंस में यहाँ पे आरआई वालों को दिया जाता है। इसका अगर सैलरी का बात करेंगे तो पे लेवल 7 बेसिक पे 44,900 प्लस डीए प्लस अदर अलाउंसेस एज पर सैनिक स्कूल सोसाइटी। केवीएस का अगर हो जाता है तो भी सेम पे स्केल होता है यहाँ पे विद अदर डिफरेंट अलाउंस ऑफ केवीएस। एनवीएस का भी सेम पे स्केल विद अदर अलाउंस। ये टीजीटी का मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप टीजीटी बनते हो, मतलब आप सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते हो, मतलब इंटीग्रेटेड बीएड, बीए बीएड या बीएससी बीएड करते हो, या फिर ग्रेजुएशन के बाद 2 ईयर बीएड करते हो, तो आप टीजीटी बनते हो। और टीजीटी का जो अप्रॉक्स ग्रॉस सैलरी में बताऊंगा वो 60,000 अप्रॉक्स होता है। ठीक है, वो सब कुछ अलाउंसेस मिला के आपका बेसिक प्लस डीए प्लस अदर अलाउंसेस मिला के आपका अप्रॉक्स 60,000 स्टार्टिंग सैलरी ये होता है। ठीक है, कुछ कुछ जगह पे 70, तो 60 से 70,000 आपका यहाँ पे आरआई में पढ़ने के बाद या फिर कहीं पे बीएड करने के बाद, गवर्नमेंट की लेकिन वो होना चाहिए, आरआई में पढ़ने के बाद आपको प्रेफरेंस मिलता है और वहां आपको 60 से 70,000 स्टार्टिंग सैलरी मिलते हैं। मिनिमम तो आपका यहाँ पे मिनिमम भी अगर आपको डीए तो अभी 33% मिल रहा है, तो 50 से डेफिनेटली ज्यादा होगा। लेकिन अगर प्रोबेशन पीरियड में भी आप रहते हो तो भी आपको 50,000 मिलेगा। 50 से 70,000 आपका यहाँ पे डेफिनेटली स्टार्टिंग सैलरी रहता है, और उसके बाद इंक्रीमेंट भी होता रहता है, जितना भी रूल्स के अनुसार जो परसेंटेज होगा उसका इंक्रीमेंट होता रहता है। तो डिसेंट सैलरी मिलता है रेगुलर टीचर को। तो आरआई में पढ़ने के बाद यही आपका बेनिफिट है कि एक हैंडसम सैलरी आपको मिलता है। उसके बाद देखो, उसके बाद आरआई में सर्टिफिकेट कैसे मिलता है, बीए बीएड करते हो तो मैं पर्सनल अपना सर्टिफिकेट आपको दिखा दूं। ठीक है, ये देखो मेरा सर्टिफिकेट है। यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होना, जब जिस यूनिवर्सिटी, देखो आरआई जितने भी आरआई होते हैं ना वो एक एक यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं जो उस स्टेट में है। इसका मतलब ये नहीं है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे आपका लिखा है उत्कल यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है उत्कल यूनिवर्सिटी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आरआई मतलब स्टेट गवर्नमेंट का हो जाता है। उत्कल यूनिवर्सिटी क्या है, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये आपका ऐसा नहीं है कि ये आपका उत्कल यूनिवर्सिटी है तो ये स्टेट का हो जाएगा। ठीक है, ये आरआई डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है, लेकिन एफिलिएटेड है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, समझ रहे हो। उसका सब कुछ प्रोसेस वगैरह उत्कल यूनिवर्सिटी के अंदर होता है, आरआई भुवनेश्वर का। ठीक है, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, इतना आप याद रखो। ठीक है, अगर आप भोपाल में पढ़े तो भोपाल वाला भी जो जिस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होगा वो भी उसका मतलब ये नहीं होगा कि वो स्टेट का आता है, वो भी सेंट्रल का है। तो हर एक आरआई, जितने भी आरआई होते हैं वो अपने स्टेट के एक यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड वो होते हैं, लेकिन वो स्टेट के अंडर नहीं आते, वो सेंट्रल ही है। ये क्लियर आप हो जाओ। मैं अपना सर्टिफिकेट में आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सर्टिफिकेट देख सकते हो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर ओडिशा इंडिया, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट यहाँ पे है। इसका हमको अभी तक ओरिजिनल नहीं मिला, एक्चुअली ओरिजिनल के लिए मैंने अप्लाई किया था, लेकिन कुछ गलती थी वहाँ पे, जिसकी वजह से मैंने फिर से वहाँ पे उनको दोबारा से भेजने के लिए बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा नाम लिखा है। ठीक है, जोगेश्वर साहू यहाँ पे मेरा नाम लिखा है, मेरा रोल नंबर, मैंने कुछ डिटेल्स हाइड कर दिया है, बिकॉज अब मैंने बोला था कि कुछ लोग जो है उसका गलत फायदा उठाते हैं, इसलिए मैंने कुछ डिटेल्स यहाँ पे हाइड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका देखो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी। ठीक है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी
भुवनेश्वर, ठीक है, एनसीईआरटी भुवनेश्वर एज ए रेगुलर कैंडिडेट हैज पास्ड 4 ईयर इंटीग्रेटेड। यहाँ पे बीए या बीएससी बीएड है वो भी मैंने हाइड कर दिया बिकॉज ऑफ सम रीजंस। और उसके बाद यहाँ पे आपका लिखा होगा कैंडिडेट ऑफ 2019 हेल्ड इन द मंथ ऑफ 2019 इन आपका जो अगर आपको फर्स्ट क्लास मिले तो फर्स्ट क्लास लिखाएगा। डिस्टिंक्शन है मतलब 60% से ज्यादा हर सब्जेक्ट हर सेमेस्टर में है तो डिस्टिंक्शन मिलता है। जैसे यहाँ पे मुझे मिला है फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन, जो मेरा सब्जेक्ट था, जो मेरा ऑनर्स था, विद फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन एंड फर्स्ट क्लास इन एजुकेशन विद डिस्टिंक्शन। तो मेरा अपना ऑनर्स में भी डिस्टिंक्शन था और मेरा एजुकेशन में भी डिस्टिंक्शन था। तो ये मेरा जो है सर्टिफिकेट आपको भी इस तरह से इंटीग्रेटेड अगर कोर्स करते हो, देखो अगर आप 6 ईयर के कोर्स करते हो तो भी आपको सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट मिलेगा। यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे आपका लिखा होगा 6 ईयर, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा 6 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी बीएड कोर्स लिखा होगा। 4 ईयर के केस में इस तरह से लिखा होता है, 6 ईयर के केस में इंटीग्रेटेड 6 ईयर, वो सिर्फ मैसूर में है, आरआई मैसूर में, तो इसका सर्टिफिकेट वगैरह अलग डिजाइन होगा। यहाँ पे मैसूर जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आता है उसका यहाँ पे रहेगा। तो ये तो मेरा ये क्या था, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। और आपको मार्कशीट जो मिलता है वो भी कंसोलिडेटेड मिलता है, ठीक है, जो आपको मार्कशीट मिलता है वो भी आपको इस तरह से कंसोलिडेटेड मार्कशीट मिलता है, जहां सबसे पहले आपको 8 सेमेस्टर का मार्क ऊपर लिखा रहता है और यहाँ पे नीचे आपका कंसोलिडेटेड मार्क एक जगह पे लिखा रहता है। आपके हर एक 8 सेमेस्टर का पूरा जो मतलब फर्स्ट से लेके 8 सेमेस्टर का मार्क एक जगह पे लिखा रहता है और लास्ट में यहाँ पे आपका टोटल मार्क और मार्क ऑब्टेन ऐसे यहाँ पे लिखा रहता है। मेरा 3064 था तो मेरा 76.6% था। ये परसेंटेज कोई जरूरत नहीं है, मैं अगर 90% आता तो मैं कुछ अलग नहीं हो जाता, सिर्फ आपको 50% चाहिए होता है। 50% से ज्यादा लाते हो तो टीचिंग जॉब के लिए एलिजिबल हो। 50 से 55, कुछ जगह पे 55 भी मांगते हैं, ठीक है, 50 से 55 आपको जरूरत है, उससे ज्यादा कुछ मैटर नहीं करता। लेकिन डिस्टिंक्शन वगैरह है तो थोड़ा आपको इंटरव्यू के टाइम जो है आपको थोड़ा प्रेफरेंस मिल सकता है। तो यहाँ पे मेरा लिखा है देखो फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन, फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन सब्जेक्ट में भी और एजुकेशन मतलब बीएड में भी डिस्टिंक्शन और आपका जो है ऑनर्स में भी डिस्टिंक्शन आपका भी इस तरह से मिलेगा। उसके बाद मैं अपना सिलेक्शंस में आपको दिखाऊंगा, ठीक है, कहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ रिसेंटली, ताकि आपको ये चीज प्रूव हो जाए कि आरआई में पढ़ने के बाद, जैसे बहुत लोगों का ये डाउट होता है कि आरआई में पढ़ने के बाद सर हम अपने स्टेट में अप्लाई कर सकेंगे कि नहीं कर पाएंगे। आरआई तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो आरआई में पढ़ने के बाद क्या सिर्फ हम सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लाइक केवीएस एनवीएस के लिए अप्लाई कर पाएंगे या फिर आप अपने स्टेट में अप्लाई कर पाएंगे, वो भी डाउट है, तो वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा यहीं अभी, ठीक है। तो सबसे पहला चीज कि देखो मैंने 1-1.5 साल पहले मैंने आपको दिखाया था कि मैंने केवीएस का जो डिफरेंट स्कूल्स होते हैं वहां पे मैंने अप्लाई किया था और वहां पे मेरा कुछ जगह पे फर्स्ट रैंक हुआ था, वो मैंने आपको दिखाया था। तो इसका मतलब आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट है तो आप केवीएस एनवीएस में अप्लाई कर सकते हो। एनवीएस में मैंने आज तक अप्लाई नहीं किया, इंटर्नशिप मेरा जेएनवी में हुआ था, लेकिन सब लोग का जेएनवी में होता है आरआई में जितने भी पढ़ते हैं, लेकिन जेएनवी में जॉब के लिए मैंने अभी तक कभी अप्लाई नहीं किया क्योंकि मुझे थोड़ा जेएनवी का वर्क कल्चर पर्सनली मुझे थोड़ा ज्यादा हेक्टिक लगता है, लेकिन आपको सही लग सकता है, मुझे थोड़ा ज्यादा हेक्टिक लगता है, इसलिए मैं रेसिडेंशियल सेटअप में काम करना मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। क्योंकि मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, आपको पता है कि मैं यूट्यूब में आप लोगों को हेल्प कर रहा हूँ, तो मैं रेसिडेंशियल सेटअप में अगर काम करूंगा तो मैं यूट्यूब में नहीं कर पाऊंगा, आप लोगों को हेल्प नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं रेसिडेंशियल सेटअप प्रेफर नहीं करता। केवीएस में मैंने अप्लाई किया था। उसके बाद देखो दूसरा डाउट रहता है कि स्टेट गवर्नमेंट में हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखो मेरा पर्सनल डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, रिसेंटली मैंने पहले तो नहीं किया था, पहले मैं स्टेट गवर्नमेंट वगैरह नहीं अप्लाई करता था, मुझे लग रहा था कि हम अगर अप्लाई करेंगे तो बड़े लेवल पे करेंगे, मतलब केवीएस या जो एनवीएस तो नहीं, केवीएस या DSSS उसका अप्लाई करेंगे, स्टेट का नहीं करेंगे। लेकिन इस बार जो है थोड़ा सा स्टेट का सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह चेंज हुआ है, तो मैंने सोचा कि चलो अप्लाई कर देते हैं। और दूसरा चीज ये है, मैं इनफैक्ट बता रहा हूँ, मैं जो दूसरा पॉइंट अभी बताऊंगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी सब पॉइंट से। एक्चुअली क्या है कि इस 2 साल से जैसे मैंने आरआई की रिलेटेड वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, मुझे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर आपका कहाँ सिलेक्शन हुआ है और हम स्टेट उड़ीसा के अंदर आप अप्लाई कर सकते कि नहीं, आप तो आरआई से हो तो क्या आप उड़ीसा से हो तो उड़ीसा गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। एक बच्चे ने मुझे बोला कि 4-5 महीने पहले के बाद है, मैंने शायद ये एग्जाम भी नहीं दिया था उस टाइम में, मैंने बस फॉर्म फिलअप कर दिया था। तो उस टाइम में मुझे किसने कॉल किया, बोला कि सर मैंने ये सुना है कि आरआई में पढ़ने के बाद हम उड़ीसा का जो गवर्नमेंट जॉब है वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते। मैंने पूछा कि आपको ये किसने बताया, तो स्टूडेंट ने बोला कि सर मुझे अपने टीचर्स ने बताया कि मैं जो है आरआई में अगर पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ तो मैं उड़ीसा का जो गवर्नमेंट जॉब है वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैंने उनको बोला कि आपके टीचर को जाके बोलो कि वो थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करे। देखो क्यों ऐसा होता है, आपके जो टीचर्स है वो आपको क्यों मिसगाइड करते हैं।
क्योंकि उनको आरआई के बारे में बिल्कुल नहीं पता, वो आरआई के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, बस जानते कि आरआई एक है, उसको क्या सिस्टम है, कैसा वहां पे चलता है, कुछ नहीं पता, इसलिए आप वो लोग आपको मिसगाइड करते हैं। लेकिन उनको ये चीज आप इन्फॉर्म करो, इस वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करो कि आरआई में पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन होता है। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखो डीएससी यहाँ पे है, ये डीएससी का यहाँ पे जो ईमेल है आप देख सकते हैं, अप्रैल 30 को मेरे पास आया था, ठीक है। इसका मार्च 2 को एग्जाम हुआ था, मार्च 2 या 3 को, तो अप्रैल 30 को मेरे पास ये ईमेल आया था कि क्या लिखा है देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरा ईमेल एड्रेस में तो कुछ डिटेल्स मैंने हाइड कर दिया क्योंकि ईमेल में भी कुछ स्पैम वगैरह करते रहते हैं कुछ लोग, तो इसलिए मैंने पर्सनल ईमेल को हाइड कर दिया। आप जो कोचिंग वाला ईमेल यूज कर सकते हो मेरे साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, या व्हाट्सएप पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो मेरा ईमेल है jogesh.sahu, एक ईमेल मेरा ये है डॉट समथिंग है यहाँ पे जो मैंने हाइड कर दिया है @gmail.com। यहाँ पे देखो आया था डीएससी, पहले क्या होता है मैं आपको दिखा भी दूंगा। यहाँ पे देखो डीएससी उड़ीसा.nic.in, डीएससी क्या है, डीएससी है आपका डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। डीएससी होता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा, ठीक है। ये डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। यहाँ पे क्या ईमेल मेरे पास आया देखो, डियर कैंडिडेट, दिस इज टू ब्रिंग योर इनटू योर नोटिस दैट योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नोटिफिकेशन इज पब्लिश इन द मेंशन्ड लिंक, ठीक है। तो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे शेड्यूल था, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, ड्राफ्ट मेरिट लिस्ट भी आ चुका है, उसमें भी मेरा नाम है, आप खुद जाके सर्च भी कर सकते हो। अभी फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाला है, लेकिन उसमें भी कुछ कोर्ट केसेस की वजह से वो थोड़ा कुछ डिले हो रहा है, लेकिन वो भी कुछ दिन बाद आ जाएगा। तो जब आएगा मैं डेफिनेटली मेरा फाइनल लिस्ट भी मैं आपको दिखा दूंगा, ताकि ये क्लियर हो जाए। मैं भले वो जॉब ज्वाइन करूं ना करूं वो अलग चीज है, मतलब फ्रैंकली मैं बता रहा हूँ, ये सच बता रहा हूँ, मुझे वो जॉब ज्वाइन करना जितना मतलब इंपॉर्टेंट नहीं लगता, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे ये लगता है कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। क्योंकि उस जॉब में जितना मतलब सैलरी या जो भी मतलब लाइफस्टाइल होगा, उससे बेहतर मुझे लगता है कि मैं आपके साथ यूट्यूब में काम करके मेरा हो पाएगा, उससे बेटर हो पाएगा, ठीक है। जो सैलरी लाइफस्टाइल है उससे बेहतर हो पाएगा अगर मैं वो जॉब करता हूँ। लेकिन वो मैं जॉब ज्वाइन करूंगा नहीं करूंगा वो मेरा पर्सनल चॉइस है, बाद में देखेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि मैं आपको प्रूफ के साथ एक क्लियर कर सकूं कि आरआई में पढ़ने के बाद आप स्टेट बीएड, ये सिर्फ उड़ीसा का मैं बात किया, लेकिन मेरे जो दोस्त हैं क्लासमेट्स जो आरआई में पढ़ चुके हैं, वो बिहार में यूपी में भी जॉब कर रहे हैं, अपने स्टेट में वो जॉब कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में भी जॉब कर रहे हैं, अपने अपने स्टेट में वो जॉब कर रहे हैं सब लोग, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो। ये डाउट आप अपने दिमाग से निकाल दो कि आरआई में पढ़ेंगे तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में कर पाएंगे, स्टेट में नहीं कर पाएंगे। अपने स्टेट में आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो, विद प्रूफ में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो DSC-Odisha.in के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप ये चीज खुद चेक कर सकते हो कि ये क्या है और टीचर रिक्रूटमेंट यहाँ पे हुआ था कि नहीं हुआ था, मैं फेक चीज दिखा रहा हूँ या ये ट्रू है, आप चेक कर सकते हो। अब दूसरा चीज देखो, उड़ीसा में दो टीचिंग जो रिक्रूटमेंट होते हैं मेनली गवर्नमेंट का, एक होता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको हम लोग उड़ीसा इनिशियल अपॉइंटेड टीचर जिसको कहा जाता है, ठीक है। इसको पहले कॉन्ट्रेक्चुअल हाई स्कूल टीचर कहा जाता था, अब इसको इनिशियल अपॉइंटेड टीचर, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, IAT कहते हैं, ठीक है, इनिशियल अपॉइंटेड टीचर। दूसरा जो उड़ीसा में होता है उसका नाम है, जो उड़ीसा में रिक्रूटमेंट होता है वो होता है OAVS, ठीक है। OAVS का मतलब क्या है, OAVS का मतलब होता है यहाँ पे, ठीक है, ये भी आप खुद सर्च कर सकते हो। OAVS मतलब होता है उड़ीसा आदर्श विद्यालय संगठन, ठीक है। ये मॉडल स्कूल का जो स्कीम था सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके अंदर उड़ीसा गवर्नमेंट ने अपना सेपरेट यहाँ पे किया है, और सेंट्रल फंड होता था पहले, लेकिन सेंट्रल फंड से अपने आप को कट अप करके खुद से यहाँ पे उड़ीसा गवर्नमेंट का फंड से ये चलता है। इसका जो फुल फॉर्म है ये है आपका उड़ीसा आदर्श, ठीक है, इसका नाम है आपका उड़ीसा आदर्श विद्यालय संगठन। ये जो है यहाँ पे ये भी बहुत अच्छा सैलरी, वो जो IIT तो कुछ साल के लिए वो कॉन्ट्रेक्चुअल होता है, शायद अभी वो पहले 6 साल था, अभी 3 साल के लिए कर दिया जाएगा, और अभी भी प्रोटेस्ट मूवमेंट चल रहा है कि उसको डायरेक्टली परमानेंट कर दिया जाए। तो वहां पे भी 50-60 स्टार्टिंग होगा। यहाँ पे भी OAVS में भी अगर आप जॉब करते हो तो आपका स्टार्टिंग सैलरी लगभग 60,000 रहता है। तो यहाँ पे भी मैंने अप्लाई किया था, यहाँ पे भी मेरा जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, टू डाउनलोड कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज पर द पोस्ट। यहाँ पे भी मेरे पास ईमेल आया था May 20 को, मेरा दूसरा ईमेल, 2 ईमेल मैं यूज करता हूँ जॉब जब अप्लाई करता हूँ तो, और कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए 2 ईमेल यूज करता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे jogesh.sahu.something@gmail.com यहाँ पे है, तो इसमें मेरा ईमेल आया था, ठीक है। ये इसका भी प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, बस इसका भी फाइनल रिजल्ट अभी आना बाकी है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो डिटेल यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड परफॉर्मेंस इन द ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट
यू आर प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे मेरा वेन्यू वगैरह लिखा था, डेट था यहाँ पे थर्ड जून को था, इसलिए मैं आपके कॉल्स भी उस ड्यूरेशन में नहीं उठा पा रहा था, डेट वेन्यू सब कुछ दिखा है, ठीक है। ये उड़ीसा का हो गया। उसके बाद ऐसा नहीं कि सिर्फ आप मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में केवीएस एनवीएस के लिए अप्लाई करते हो, और उड़ीसा का भी मैंने दिखा दिया। इसके साथ साथ आप उन स्टेट्स और यूटीज में भी अप्लाई कर सकते हो जहां पे वो आउटसाइड एस्पिरेंट्स को अलाउ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर दिल्ली का बात अगर हम लोग करेंगे, ठीक है, दिल्ली का जो एग्जाम होता है उसको DSSS कंडक्ट करता है, ठीक है, DSSS, ठीक है, उसको कौन कंडक्ट करता है? DSSS। तो दिल्ली गवर्नमेंट अलाउ करता है बाहर के दूसरे स्टेट्स के एस्पिरेंट वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने भी वहां पे अप्लाई किया था। यहाँ पे सबसे ज्यादा सैलरी होता है, यहाँ पे जो टीचिंग का जो टीजीटी का जो स्टार्टिंग सैलरी लगभग 70,000 होता है, सबसे हाईएस्ट सैलरी, क्योंकि दिल्ली में जो हाउस रेंट अलाउंस सबसे ज्यादा होता है। तो वहां पे भी मैंने अप्लाई किया था, वहां पे भी मेरा जो है प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। वहां पे भी फाइनल जो है फिजिकल वेरिफिकेशन, बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। वहां पे भी सिर्फ मेरा फिजिकल वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग बाकी है, ठीक है। वहां पे भी मैंने अप्लाई किया। यहाँ पे देख सकते हो फॉरवर्डिंग ई डोजियर फॉर द पोस्ट कोड 39/21। यहाँ पे आप देख सकते हो May 26 को ये ईमेल आया था, ठीक है। दिल्ली गवर्नमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो SADSSB.delhi.nic.in, तो ये दिल्ली गवर्नमेंट का यहाँ पे है। तो यहाँ पे भी मैं आपको डिटेल्स मैं दिखा देता हूँ क्या ईमेल आया था कि योर डोजियर मतलब डॉक्यूमेंट होता है, डोजियर मतलब डॉक्यूमेंट का जो सेट होता है उसको डोजियर कहते हैं। योर डोजियर फॉर द पोस्ट कोड, ठीक है, फॉर द पोस्ट दिस, यहाँ पे मैंने कुछ हाइड कर दिया बिकॉज ऑफ सम रीजन, फॉर द यहाँ पे पोस्ट कोड था, ठीक है, हैज बीन सेंट टू डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ओल्ड सेक्रेटेड सिविल लाइंस, ठीक है, आपका यहाँ पे न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये न्यू दिल्ली का है, समझे, न्यू दिल्ली का यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे मतलब दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आता है। सो यू आर एडवाइज्ड टू कांटेक्ट कंसर्न डिपार्टमेंट फॉर फर्दर क्वेश्चन एक्शन DSSS, ठीक है। तो ये चीज आपका है क्लियर। तो आपको प्रूफ के साथ मैंने दिखा दिया कि आप कहाँ अप्लाई कर सकते हो। आप केवीएस एनवीएस में अप्लाई कर सकते हो, आप सैनिक स्कूल में अप्लाई कर सकते हो, आप आर्मी पब्लिक स्कूल में अप्लाई कर सकते हो, आप एटॉमिक एनर्जी सेंटर स्कूल में अप्लाई कर सकते हो, आप अपने स्टेट गवर्नमेंट स्कूल में अप्लाई कर सकते हो, आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हर एक स्टेट में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक स्टेट में कुछ स्टेट्स में क्या होता है कि वो सिर्फ अपने ही स्टेट के कैंडिडेट को अलाउ करते हैं। जैसे उड़ीसा में बाहर के कैंडिडेट को अलाउ करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उड़िया आपका एज ए सब्जेक्ट आपको वहां पे रहना चाहिए, या फिर उड़िया अगर सब्जेक्ट नहीं है तो एक छोटा सा उड़िया एग्जाम देना पड़ता है। अगर उड़िया एग्जाम आप पास करते हो, बीएससी जो कंडक्ट करता है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, वो आप पास करते हो तो आप बाहर बिहार से हो, यूपी से, कहीं से भी हो, अगर उड़िया एग्जाम पास करते हो तो आप उड़ीसा में टीचर बन सकते हो। तो कहीं से भी आप कहीं भी आप पढ़ा सकते हो, ये इसका कोई मतलब नो डाउट आप आराम से अप्लाई हर जगह कर सकते हो, इतना गारंटी है अगर आप आरआई में पढ़ते हो। तो ये इंपॉर्टेंस है आरआई का। मैं खुद का जो है डॉक्यूमेंट सब कुछ डिटेल्स दिखा के यही बस प्रूव करना चाहता था कि आरआई में पढ़ने के बाद आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा सिक्योर है, आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलता है वहाँ पे, और बहुत सारा वहाँ पे एक्सपर्टीज और बहुत सारा जो है अपॉर्चुनिटीज का आपको एक्सेस करने का मौका मिलता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको एक और चीज मैं रिमाइंड कराना चाहूंगा, अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना है, हम आरआईसी के ऊपर कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। ऑनलाइन क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, और ऑनलाइन जो है हमारा हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल भी आपके पास अगर आप ऑर्डर करते हो तो आपके पास होम डिलीवर हो जाएगा। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस और टेस्ट सीरीज लेट में ज्वाइन करना है तो अभी आप स्टडी मटेरियल ऑर्डर कर लो, क्योंकि कुछ दिन बाद स्टडी मटेरियल आएगा, उसका प्राइस हम हाई कर देंगे या फिर स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा। क्योंकि हाई क्यों करेंगे? क्योंकि आपके पास जो हम भेजेंगे तो उसके बाद स्मार्ट या फास्ट कोरियर के थ्रू भेजना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम के लिए कम टाइम रहेगा। तो फास्ट कोरियर में भेजेंगे तो उसके लिए डिलीवरी चार्ज ज्यादा लगेगा। तो आइदर स्टडी मटेरियल का जो प्राइस है वो हाई होगा या फिर स्टडी मटेरियल अवेलेबल ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दिन अगर कम रहेंगे तो फिर हम स्टडी मटेरियल का ऑर्डर लेना बंद कर देंगे, क्योंकि उसके बाद आप बोलोगे सर जल्दी भेजिए, और जल्दी तो जाएगा नहीं। पोस्टल के थ्रू हम भेजेंगे या कुरियर के थ्रू भेजेंगे तो उसका कुछ जो नॉर्मल टाइम पीरियड है वो तो लगेगा। इसलिए अगर आपको ऑर्डर करना है, अगर ऑर्डर करने का प्लान किए हो तो इमीडिएटली अभी आप जस्ट एज सून एज पॉसिबल ऑर्डर कर लो, ताकि आपके पास स्टडी मटेरियल पहुंच जाएगा, फिर जब चाहे आप पढ़ सकते हो। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि एज सून एज पॉसिबल यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अगर आपको सीरियस एस्पिरेंट बनना है, आरआई में पढ़ना है और इतने सारे अपॉर्चुनिटीज का अगर आपको लाभ उठाना है तो आप डेफिनेटली सीरियस होके पढ़ो, ठीक है।
आप ऐसे फॉर्म फिलअप कर दिए, सिर्फ यहाँ पे पासवर्ड आईडी पासवर्ड में रह जाओगे, सिर्फ मार्क कब अपलोड करूं, एडमिट कार्ड कब आएगा, इसमें रह जाओगे तो आप आरआई में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको प्रॉपर सीरियस एस्पिरेंट बनना पड़ेगा। यूट्यूब में यहाँ से एक वीडियो, नेट में यहाँ से एक क्वेश्चन, उसमें यहाँ से एक किताब से थोड़ा सा पढ़ लिया, उससे भी नहीं होगा। प्रॉपर गाइड, आपको गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर आपको प्लान करके पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आप जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जिनका परसेंटेज अगर आपसे ज्यादा है, या फिर जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के थ्रू पढ़ रहे हैं। मैं यहाँ पे प्रूफ के साथ दिखाना चाहूंगा। अभी तो मैं इसका स्क्रीनशॉट नहीं तो ऐड कर दूंगा यहाँ पे स्क्रीन पे। अभी मेरा 125, ठीक है, 125 से ज्यादा स्टूडेंट अभी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है। ऑनलाइन क्लास में 125 से ज्यादा स्टूडेंट है जो कंप्लीट पैकेज लिए हुए हैं। इसके बाद लगभग 1000 से, ठीक है, इस साल का बात कर रहा हूँ, पिछले साल भी 1000 थे, 1000 प्लस बच्चों ने स्टडी मटेरियल लिया हुआ है, और टेस्ट सीरीज भी, मतलब 1000 बच्चे स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज भी ले चुके हैं। तो बहुत ज्यादा कंपटीशन यहाँ पे होने वाला है। तो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो आप भी इसमें से शामिल हो सकते हो। 150 हमारा ऊपर सीट लिमिट रखा गया है, तो बहुत ही कम सीट अभी बाकी है। अगर ज्वाइन करना है एज सुन एज पॉसिबल ज्वाइन कर लो, नहीं तो बाद में फिर आप ज्वाइन करते हो तो कोई ज्यादा फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो एज सुन एज पॉसिबल यू शुड ज्वाइन। इस वीडियो में इतना, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।